कुरान में गलती नहीं हो अच्छा सकती भाई। जब आप पढ़ोगे ना, कोई से भी कोई गलती आज तक नहीं निकाल पाया कुरान में। हाय हाय हाय, नहीं निकाली आज तक गलती। एक वाह बता वाह, दो, क्या बात है। जहाँ पे मैं हाँ आंसर, आप एक सिंपल वर्ड में आपका वर्ड हाँ, देखो, तो तेरे भी नहीं बनाता अभी, हूँ मैं। हाँ आप मैं ऐसी अभी गलती इधर से निकालो। दिखा देता हूँ। अगर मैं हाँ, इधर से ही गलती आपको अभी निकाल के दिखा दूं तो क्या आपकी क्या सजा होगी? जो आप कह दोगे यार भाई, कान पकड़ लेंगे दोनों, और क्या। अच्छा आप तो अच्छा, तो वैसे ही बड़ा भाई फिर मानते हो। हाँ, अब इसने ये क्या कहा है यहां पे, और इसी ने इसके ऊपर पहाड़ बनाए, हम्म, ठीक है। और इसके अंदर ये यहां पे ना, यहां पे व जल फीहा रवासी मिन फोहा, उसके ऊपर। तो आप क्या समझते हैं, पहाड़ जमीन के ऊपर होते हैं? खोलो कुरान, कुरान खोलो। हाँ, तो कुरान खोला है ना। हाँ, जो अच्छा बंदा, हाँ, आप खड़े, आपके साथ सुन, शेयर अब नहीं किया। अब आप खड़े हो गए, आपको जमीन और पहाड़ दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। हम्म, आप ऐसे सिंपल वे में, आप एक छोटे बच्चे को समझ लो, और प्रोफेट आपको समझा रहे हैं कि बेटा ये पहाड़ कहाँ खड़ा हुआ है। तो किस तरह समझाएंगे कि पहाड़ कहाँ है अभी? किस तरह समझाओगे आप? जमीन के ऊपर ही समझाओगे ना आप, ये बीच में है अच्छा, जमीन में? क्या समझाओगे आप उस जगह पे? नहीं पहाड़ तो कहाँ है अभी? अभी पहाड़ कहाँ है? अभी तो आप तो साइंस पढ़ लिए ना, अभी मुझे बता दो पहाड़ कहाँ है अभी? क्या अभी पहाड़ कहाँ भाई, है? अल्लाह कहता है कि उसने पहाड़ जमीन के ऊपर रखे। आप क्या समझते हैं, पहाड़ जमीन के ऊपर रखे हैं या नीचे से आए हैं ऊपर? क्या? पहाड़ कहां से आए हैं? जमीन को, अभी जमीन के ऊपर ही दिख रहे हैं ना, सामने क्या दिख नहीं रहा नहीं, है? तो भाई आप क्या समझते हैं, पहाड़ ऊपर से आए हैं कि नीचे से आए हैं? क्या? जमीन के ऊपर है पहाड़। हाँ, तो वो पहाड़ जमीन सूरह के ऊपर है। अंबिया की आयत नंबर 30 और 31 अभी आपको दिखाते हैं हम, वहां से आपको दिखा सारा कुछ समझ आ जाएगा। दिखा दो, वहां पे एक बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। वो भी देख लेते हैं यार। सूरह अच्छा है, अंबिया, हाँ किधर, कितना नंबर है सूरह अंबिया का? मैं निकाल देता हूँ। हाँ, पूरा सूरह अंबिया, नंबर 30, मैं निकाल रहा हूँ अंबिया का नंबर। अच्छा, अंबिया हम कर लेते हैं भाई, 21 है, 21। और 30 और 31। कहीं बना रखा है गालिब भाई ने कहीं? क्या क्या बना रखा है? कोई पेज बना रखा है कि इसमें से गलतियां निकालूंगा, पूछूंगा? चलो, क्या पेज बना रखा है? कोई टॉपिक। हाँ, तो इसमें क्या हाँ, है? नहीं कुछ बना रखा होगा, देखा। हाँ, अच्छी बात है भाई। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। नहीं, वो तो याद रखने के लिए अगर बना रखा है तो इसमें मेरे ख्याल से कोई हाँ, मसला तो नहीं इसमें है। क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ बताओ भाई। हाँ, अभी बता रहे हैं आपको। वैसे अच्छा, वैसे ये कि खुदा का सारा फोकस कुरान में मोहम्मद ही क्यों है? चलें, आप काली भाई बात कर लीजिए। अच्छा, तो अभी यहाँ जवाब पे दे ये दूंगा मैं। लिखा है कि, यहाँ पे लिखा है, और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से हिलने और झुकने ना लगे। अब मुझे आप एक बात बताएं कि लोगों के बोझ से जमीन झुक सकती है? बताएं। भूकंप वगैरह हमारी क्या होता टीम, है भैया? नहीं, हाँ, भूकंप लोगों वगैरह के क्या होता है? बोझ से नहीं, लोगों के बोझ से जमीन झुक सकती है, ये बताएं। हमने बना दिया धरती ताकि झुक ना जाए उसके साथ, और बना दिए उन पहाड़ों में चौड़े रास्ते ताकि लोग राह पाए। हाँ, तो मुझे ये ये बताएं ना कि कौन? लोगों के बोझ से जमीन झुक कैसे सकती है? क्या आप समझते हैं कि सारे, अगर अल्लाह ने जमीन पे पहाड़ ना रखे होते तो इंसानों के बोझ से जमीन झुक जानी थी? बताएं। पहाड़ नहीं होते, स्टेबिलिटी तो नहीं होती जमीन की। हाँ, तो आज लोगों हमने का आज बोझ जो है वो, आज क्या हाँ सारी दुनिया के इंसानों का बोझ इतना ज्यादा है कि जमीन उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती? बताएं ना जरा। आप कह रहे हैं कि साइंसी गलती नहीं है इसमें, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या सारी दुनिया में इस टाइम 8 बिलियन लोग हैं, इनका इतना सारा वजन है कि जमीन झुक जाएगी इसकी वजह से? जमीन की स्टेबिलिटी के लिए पहाड़ हैं, स्टेबिलिटी में भूकंप भी आ जाता है। स्टेबिलिटी के लिए पहाड़ हैं, मगर अल्लाह कह रहा है कि इंस्टेबिलिटी क्या है? लोगों का बोझ। तो क्या आपका, सारी दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, इनका वजन क्या इतना सारा है कि जमीन उसकी वजह से झुक जाएगी?
पहाड़ हट जाए, पूरी दुनिया के पहाड़ को खत्म कर दे तो हो सकता है। हाँ तो मुझे बताएं ना कि जमीन के इंसानों के बोझ से जमीन रुक सकती है, ये बताएं। मैं आपसे ये पूछ रहा, सवाल वो नहीं है आप जिस बात का पूछ रहे हो ना उसका नहीं मैं पूछ रहा, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। आप ये बात बताएं कि क्या लोगों के बोझ से जमीन झुक सकती है? आपको पता है कि पूरी दुनिया में इंसानों का वजन इतना है, इतने सारे इंसानों का टोटल मास मिला के इतना है ना कि छोटा सा एक पहाड़ भी नहीं बनता वो। ठीक है, मैनहाटन का जो एरिया है ना पूरा, आप गूगल करना, उसमें ना कोई आधे किलोमीटर की ना, अगर सारे इंसानों का गोश्त, सारे इंसानों को मार के उनका गोश्त जैसे जमा नहीं करते, एक आधे किलोमीटर की गेंद बननी है बस, एक सारी 7 बिलियन इंसानों की, 8 बिलियन की। तो उस बोझ से क्या हो जाएगा? उससे छोटा सा पहाड़ भी नहीं है ना, उससे जमीन तो झुक जाएगी ना। अच्छा तो ओ भैया कोई नहीं झुकेगी, कोई नहीं झुकेगी भाई। 7 मिलियन लोगों से जमीन नहीं झुकेगी अगर पहाड़ ना होंगे तो। भाई नहीं झुकेगी ना, कैसे झुकेगी? मुझे बताएं जहां पे पहाड़ होते हैं। साइंटिफिकली प्रूव कर दो मुझे कहीं भी, ये कहीं भी प्रूव कर दो, कहीं भी प्रूव कर दो मेरे भाई। चंदा आपको पता नहीं, एक मिनट में बताओ, समंदर का वजन कितना है? क्या मैंने समंदर का वजन कितना है? मुझे इस बारे में, समंदर का वजन कितना है इस बारे में मुझे पता नहीं। हाँ, समंदर का जितना वजन है, क्या उससे जमीन झुक गई है? नहीं झुकी ना। जमीन तो भाई जिस आप आज जिधर आप बैठे हो यहां पे सारे दुनिया के 7 बिलियन लोग भी ले जाके खड़े कर दोगे ना तो कोई जमीन में गड़ा नहीं होगा, क्योंकि नहीं चंदा, ओह ना, और पहाड़ इसमें कोई रोल प्ले नहीं करते। और दूसरी बात है कि इस आयत से यह भी पता लगता है कि अल्लाह ये समझता है या मोहम्मद ये समझते थे कि जमीन कोई फ्लैट चीज है, झुक जाएगी। जमीन तो झुक ही नहीं सकती ना भाई, वो तो राउंड है, कैसे झुकेगी? ठीक है, कहां झुकेगी? तो आप कह रहे हो कुरान में कोई गलती नहीं है, तो ये अभी गलती दिखा दी आप। मैं बता देता हूँ जमीन कहां झुकेगी। जमीन अपनी परिधि में टिल्ट हो जाएगी वो भी। जब अच्छा कहां टिल्ट, कैसे टिल्ट होगी? बताएं कैसे टिल्ट होगी? इस एक्सिस में घूम रही है, हल्की सी क्रॉस है जमीन, जो कि ग्रेटिव उसमें गुरुत्वाकर्षण में झुकी हुई है। नहीं तो कुरान तो कहता है कि जमीन जो है स्टेशनरी है, कुरान तो ये भी कहता है कि अर्थ स्टेशनरी है। कुरान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि अर्थ की कोई रोटेशन भी होती है, अर्थ कहीं पे जो है किसी की ऑर्बिटिंग भी कर रही है। भाई ये कुरान में कहां लिखा है ये बताओ। अच्छा चलो मैं आपको जरा सा गालिब भाई शेयर कीजिएगा स्क्रीन, मुझे बताओ। हाँ जी मैं दिखा रहा हूँ, ये बिटर ट्रुथ की स्क्रीन दिखा देते हैं हम, ठीक है। हाँ जी जी बिटर, ये कुरानिक वर्ड्स है, इसमें ये सूरह फतीर, हाँ। तो इसमें ये जो लिखा हुआ है कि अल्लाह ने जो है ज़मीन को और अर्थ को, यानी है अर्थ को होल्ड किया हुआ है, तो यानी अर्थ ताकि अपनी जगह से इधर डिस्प्लेस ना हो जाए। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि अर्थ किसी एक जगह पे रुकी हुई है, अर्थ कहीं मूव नहीं होती है, इसकी अर्थ की कोई रोटेशन भी नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी एक साइंटिफिक जो है इशू है। जवाब दे रहा हूँ भाई। अर्थ क्या होता है? पहली बात, अर्थ क्या पृथ्वी है? आप अर्थ को पृथ्वी जोड़ रहे हो यहाँ पे। अर्थ का मतलब पृथ्वी ही होता है, और क्या होता है? अर्थ का मतलब कोई और भी होता है? नहीं आप मुझे बताओ अर्थ क्या। यहाँ पे सही इंटरनेशनल वाले ने अर्थ लिखा है, पिकथाल ने अर्थ लिखा है, यूसुफ अली ने अर्थ लिखा है। अर्थ को भाई हिंदी में पृथ्वी कहते हैं और अर्थ को उर्दू में जमीन कहते हैं, ठीक है। जिसकी अब आप अर्थ को मिट्टी से बदलोगे, ठीक है, ये नहीं होता भाई। इसमें एक्सप्लिसिटली यही लिखा हुआ है कि जमीन को और हेवन को, स्काई बोल लो उसको या जन्नत बोल लो, अल्लाह ने उनको होल्ड करा हुआ है, उनको रोक के रखा हुआ है। जन्नत कहाँ होल्ड दिख रही है आपको? ये लिखा हुआ ना, अल्लाह होल्ड्स हेवन एंड अर्थ इन द अर्थ। भाई रुक जाओ, नहीं तो फिर ये जमीन तो कहीं रुकी हुई है ना। और अगर खुदा इसको ये कौन सी जमीन? अब कौन सी जमीन? आगे टीम रुकें। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, हम बस थोड़ी देर में ना आपसे इजाजत भी लेंगे क्योंकि हमने अगले कॉलर भी लेने हैं। अर्थ ओनली पृथ्वी नहीं है, चांद के अंदर भी अर्थ है, वहां मिट्टी है, वीनस के अंदर भी अर्थ है, शनि के अंदर भी अर्थ है, अदर ग्रह के नहीं, वो उसे डाइट कहते हैं, उसे अर्थ नहीं कहते भाई। कोई भी चांद की मिट्टी को अर्थ नहीं कहता भाई। कौन सा बेवकूफ है जिसने कहा आज तक? मुझे बताएं। क्या ब्रह्मांड को भी अर्थ कहा गया है? मिट्टी को कोई भी अर्थ नहीं कहता, उसे डर्ट कहते हैं। मार्स की मिट्टी को भी डर्ट कहते हैं, अर्थ नहीं कहते। अच्छा अगर इसको अर्थ कहा जा रहा है, मेरा आपसे ये सवाल है, फिर आप इसको गलत मानेंगे कि हाँ फिर ये गलत है वर्ड्स?
यहाँ पे जो वर्ड है, हाँ आप ये जवाब दीजिए कि अगर इसको अर्थ माना जाए तो फिर ये गलत है, फिर ये कुरान में अल्लाह का क्लेम गलत हो गया ना। आप इस बात को मानते हैं ना? बता देता हूँ। जी जी। यहाँ पे जो वर्ड आया, अल्लाह होल्ड द हेवन एंड अर्थ, अल्लाह ने स्वर्ग को, नरक को, ठीक है, और ब्रह्मांड को होल्ड किया हुआ है। मींस क्या है, जो आपका जब ये ब्लैक होल की पूरा हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी पूरी होल्ड रुकी हुई है, ठीक है। सिंपल वर्ड में क्या है, अल्लाह ने रोक रखा है उस पार्ट को कि ये खत्म ना हो, एक दूसरे नहीं, को अभी इसमें बंधे तो हुए, गैलेक्सी जैसे का हमारा कोई बात नहीं हो रही हमारे यहाँ पृथ्वी, अर्थ की। एंड इफ दे शुड सीज, नो वन कुड देम प्लेस, अगर वो एक बार हिल गई ना उस जगह से, तो उसको कोई भी अपनी जगह से नहीं कर पाएगा, मींस भी टूटेगी। जैसे अगर पृथ्वी जरा से हिली उस जगह से, एग्जांपल ले लियो, ठीक है, तो वो अंदर सूरज के अंदर समझ आएगी, सूरज अंदर जाके ब्लैक होल में समझ जाएगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जिसको अच्छा, सूरज कौन से ब्लैक होल में जाएगा यार, मुझे तो पता ही नहीं है। जब सारे ग्रह टकरा जाएंगे अंदर सूरज में, तो वो पूरा ब्लैक होल में खत्म हो जाएगा। तारा, सूरज इज आल्सो ए स्टार, वो भी खत्म होना है, उसको भी आगे। यार ये गैलेक्टिक क्या होता है, ज़रा ये बताएं, आपके तो बड़ी नॉलेज लग रही है, आप ब्लैक होल तक पहुंच गए हैं, तो गैलेक्टिक क्या होता है, इसका जो सेंटर है वो क्या होता है, और मिल्की वे का जो फंक्शन है वो किस तरह से होता है? इसमें तो बहुत सारे Gravity चल रही सवाल है बन जाते हैं। अभी फिर अभी आप तो पृथ्वी के ऊपर थे, तो आप जो है ब्लैक होल पे चले गए, आप कोई सही जवाब नहीं तो दे रहे हैं ये अर्थ पृथ्वी कि नहीं है। यहाँ पे जो पृथ्वी अर्थ का जो मीनिंग दे है रहे हैं ना, अभी ये इसमें। पृथ्वी नहीं है, ये ब्रह्मांड है। यहाँ पे जो अर्थ का मीनिंग आ रहा है, ये तो ब्रह्मांड चले मुझे बताएंगे जमीन सूरज में कैसे चली जाएगी, मैकेनिज्म तो बताएं कोई। ब्रह्म, अब जैसे हमारे सारे ग्रह हैं, ठीक है, अच्छा, तो ये एक बेसिकली गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं, सूरज के पावर से। अच्छा नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि जाएगी कैसे जमीन सूरज के अंदर। मैं बता रहा हूँ भाई मेरे। अब इसमें दो चीजें होंगी कि या तो ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाए या फिर ग्रेविटेशन के अंदर आ जाए, दो चीजें होंगी। जब भी कोई रोटेशनल एक कोई भी चक्र घूम रहा है किसी भी उसमें, तो दो चीजें होंगी, या तो वो उसके जैसे उसकी मूवमेंट में थोड़ा सा भी फर्क आया, आपने एक धागा लिया, रस्सी से बांधा और उस धागे को घुमाना स्टार्ट किया, तो घुमाना स्टार्ट किया, या तो वो उस सेंटर में जब तक एक्यूरेट में घूम रहा है, एक एंगल में घुमा रहे हैं आप उसको, तब तक वो सेट चल रहा है। जैसे ही उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस किया, तो या तो वो अंदर की तरफ आएगा या वो बाहर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ आएगा तो दूसरे ग्रह से टकराएगा, तो फिर सूरज के ग्रेविटेशन में फिर चेंजेस आएंगे। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स अभी बीच में, मानो सपोज करो पृथ्वी है, पृथ्वी के आगे कोई और ग्रह आ रहा है, ठीक है, तो जितना वो उसमें रोटेशन बटा हुआ है, वो इन डिस्टर्बेंस हो जाएगा। डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो वो सारे ग्रह हैं वो अंदर की तरफ समटे जाएंगे और सूरज से टकराएंगे। उस कंडीशन में जब सारे ग्रह एक साथ टकराएंगे तो विस्फोट होगा सूरज के अंदर में। अच्छा, जी, ये कौन से साइंसदान ने कहा वैसे? उस साइंसदान का नाम तो बताएं। अंधेरा बन जाता है, जो ब्लैक तो भाई बड़ी जबरदस्त थ्योरी है माशाल्लाह। साइंसदान का नाम क्या है? क्या साइंसदान का क्या नाम है जिसने ये दी है, साइंटिस्ट का? जो मैंने दिए साइंस ने। अच्छा मैं भी कह रहा था इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट आप ही हो सकते हैं, कोई और साइंटिस्ट तो इतनी हिम्मत नहीं करने वाला वैसे। तो ये प्रूव्ड है, आगे भी प्रूव्ड है, ये कुरान में बकायदा। अच्छा, ये प्रूव है? प्रूव आपने कैसे किया? ये प्रूव आपने कैसे किया है भाई? जो टूट रहा है अभी, जैसे अभी हमने जो भी चीज आगे बननी है ना, ये चीज टूटनी है, जो आगे प्रोसीजर होना है, ये चीजें सबका यही सिद्धांत आएगा। कुरान ने इस चीज में आगे कहा गया है कि हम जब पूरी धरती को समेट लिया जाएगा। यार क्या बात है। सूरज जितने भी ग्रह हैं ना, इन सबको अंदर करके समेट लिया जाएगा। अभी साइंस बोल रही है कि फैल रही है, तो जैसे ही समेटा जाएगा, मीन सारे जितने भी ग्रह हैं अंदर टकरा के और पूरा एक सिस्टम में इस तरह दुनिया का खत्म होना है, जो कि कुरान ने पहले ही बता दिया। ये अभी 100-200 साल बाद एविडेंस आएगा। अभी ये छोटी छोटी चीजें बताना स्टार्ट किया है कि ब्लैक होल इस तरह समेट लिया, कुरान ने तो पहले कह दिया समेट लिया जाएगा आगे, और वो पूरा बन के कीचड़ में बन जाएगा सूरज, पूरा कीचड़ में चला जाएगा सूरज। अच्छा, सूरज कीचड़ में चला जाएगा? हाँ जी, कीचड़ में चला जाएगा सूरज। ब्लैक इतना कीचड़ आएगा कहां से? लाइट जो है वो ब्लैक होल में चला जाएगा। ये कीचड़ तो मुझे किसी के दिमाग की गंदगी लगता है, वहां से आएगा ये इतना कीचड़। अच्छा, चलो ये वैसे गालिब भाई पहला मोमिन है जिसने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि सूरज कीचड़ में जाएगा। कैसे आप? क्योंकि कुरान में यही लिखा हुआ है कि सूरज कीचड़ में चला जाएगा, तो चलो इन्होंने तो कम से कम एक्सेप्ट किया। अभी भी जाते हैं, अभी भी तारे कीचड़ में जाते हैं, ब्लैक होल बनते हैं, अभी भी होते नहीं, हम इस बात पे ना हकीम जी से जरूर ओपिनियन लेना पसंद करेंगे। डॉक्टर वुल्फ का क्या
ये लोगों के दिमाग में गंद जो है वो कीचड़ तो नहीं है ये जिसमें जाएगा सूरज? नहीं, मेरे साइंटिफिकली को तो प्रूफ है। सर स्टार्ट कैसे टूटता मैं है, स्टार टूटने के बाद कहाँ जाता है, स्टार क्यों वो सर, पूरा अच्छा चलो खत्म उसके हो बाद जाता में है। ब्लैक होल थ्योरी ऑडिट इज सर, आल्सो ऑडिट कीचड़। सर, अच्छा डॉक्टर ऑडिट वुल्फ, आप सर, डॉक्टर मुझे बताएं कि ये सारी बहस के बाद मैंने क्या, मतलब कौन सी दवाई खानी है मैंने? सर दवाई आपको छोड़ें आप आपको अब जब आपको ये कुरान की स्ट्रीम दवा बंद खानी है करेंगे तो और ट्राई करना आपने है कि इस्लाम की गलती और उसके बदले ऑडिट पॉजिटिव सर, भी ऑडिट सोचें। सर, जी, ऑडिट सर मेरे से पूछा, लेट मी आंसर। आपने स्ट्रीम जब खत्म होगी ना, आपने बैठ के प्रॉपर मेडिटेशन करनी है, उसके बाद डिसिप्लिन लेनी है, ठीक है गालिब भाई? हाँ बिल्कुल, अच्छा हाँ, ऑडिट सर मैं तो कोई आपसे ना डिस्प्रिन से छोटे ज्यादा बड़ी छोटे दवाई चाहिए यार, नहीं कसम से। डिसिप्लिन मत खाना, डिसिप्लिन मत खाना, ठीक यार है? ऑडिट आपका टीम, ब्लड आप पतला हो शराब जाएगा, पीते हैं? पतला हो आप जाएगा, शराब पीते हैं? ब्लड पतला हो जाएगा। ऑडिट वो टीम, आपके आप लिए शराब जरूरी है। पीते हैं? ऑडिट टीम, नहीं आप वो शराब पीते हैं? इस्लाम में हराम तो है ये बिल्कुल अभी। आप टुन कैसे हैं फिर, मुझे ये बताएं। यार चरस मेरी तो नहीं बात पीते सुनिए, कहीं? आप मजाक उड़ाते हो। इस्लाम में, इस्लाम जो नहीं, एक मैं रिलीजन क्या है, मजाक उड़ा रहा हूँ भाई, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। सुन नहीं हूँ, ये मेरे ईमान की ताकत है। चरस पी ये के बंदा इस तरह का टुन नहीं होता, ये जिस तरह के आप हैं। नहीं तो ट्रू है, मैं गलत थोड़ी बता रहा हूँ। अब मुझे गलत बता रहे हो तो साबित करो कि आप गलत बोल रहे हो भाई। अच्छा अच्छा सर, तो सर नहीं आप नहीं, साबित करो मैं बात यकीन करूँ? गलत करें, बोल हम रहा नहीं हूँ, साबित दिमाग कर दूंगा मैं सकते। गलत बोल रहा हूँ। यकीन करें, मैं तो बिल्कुल भी नहीं साबित नहीं कर सकता सुनो, यार, आप जितनी गलत होती कह है रहे हो। मैं जलेबी ना बना पाऊँ। सर मैं जरा ऑडिट सर आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ यार मैं? आप जलेबियों वाली ना कढ़ाई से निकले थे मेरे भाई। अच्छा ऑडिट सर, हाँ ऑडिट सर, आपने जो स्टार्टिंग में ये बोला कि पहाड़ जो हैं वो ज़मीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल दैट, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पहाड़ हो या नहीं हो उससे ज़मीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास जो सबसे बड़ा पहाड़ है दैट इज़ माउंट एवरेस्ट, उसकी टोटल हाइट ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर्स है, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर्स है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पहाड़ हो या ना हो। मास की बात करें, अर्थ का मास 10 की पावर 24 किलोग्राम्स है। इंसानों का मास मिला दिया जाए, जैसे गालिब भाई ने बड़े अच्छे से बताया कि मैनहट्टन से भी छोटा रेडियस का एक स्फीयर बनेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। दूसरी बात आपने ये जो आपकी कही कि साइंटिफिकली प्रूफ जी जी, सिद्ध कर दो हटा के, नहीं उसके नहीं बाद सर, देखेंगे। आप गलत बोल रहे साइंटिफिकली हैं सर, प्रूफ आपके कर पास दो। साइंटिफिक, मैं बताता हूँ ना, मैं एविडेंस बताता आप हूँ भी सर, मत सुनो बोलिए, तो। जो चीज अच्छा सिद्ध मुझे कर सकते ऑडिट हो बिल्कुल टीम वो क्यों नहीं सुन लिया देते? करो ना यार, ऑडिट टीम भाई सुन लिया बिल्कुल नहीं करो ना देता यार हूँ भाई आपको अब। एविडेंस। देखें सर, हाँ। आपने शायद क्लास 10th 11th और 12th की फिजिक्स नहीं पढ़ी है, उसके अंदर हमने जब मोशन का चैप्टर पढ़ा होगा, आपको याद होगा, फोर्स एंड मोशन, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, अगर ये पढ़े होंगे तो उसके अंदर हमने जब मास की और एक्सेलरेशन न्यूटन की के जो लॉ ग्रेविटी के फेल हो टॉपिक्स गए भाई। पढ़े थे। न्यूटन के लॉ फेल कर दिए थे पहले ही। हैं? और के यार लॉ फेल न्यूटन के लॉ जो है ना वो अर्थ पे, फेल वो स्पेस में फेल फेल होते हैं फेल भाई। फेल फेल एविडेंस अर्थ मत पे, दो। ओ चंदा, अर्थ पे और प्लैनेट्स पे न्यूटन के लॉ बिल्कुल सही अप्लाई होते हैं। गैलेक्सीज पे और गैलेक्सी क्लस्टर्स पे नहीं होते अप्लाई, वहां पे नहीं होते वो अप्लाई। हो गया ना इवन फेल। के आज न्यूटन के लॉज के मुताबिक आप ये बता सकते हैं कि मार्स आज से 10 साल बाद किधर होगा, ठीक है, ये बता सकते हैं आप न्यूटन के लॉ। फेल तो है ना हेलीज सर। कॉमेट का बता सकते हैं कि अगली बार कब आएगा, अभी भी बिल्कुल सही है। आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी है वो न्यूटन की थ्योरी के अगेंस्ट है करके। तो नहीं चंदा दिया ना हम सर, आपको बात जो समझा रहे हैं, जो मेरे भी ग्रहण ज्यादा चांद वो आपको समझ नहीं आ रही। सुने ऑडिट भाई, सुने आप जो कह रहे हैं कि आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी वो न्यूटन के अगेंस्ट थी और न्यूटन की थ्योरी फेल हो गई, ये जिस आप थ्योरी की बात कर रहे हैं ना, वो डुअलिटी ऑफ लाइट और लाइट का मल्टीपल नेचर जो है वो उसके ऊपर हुई है। जो स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसकी बात हुई। न्यूटोनियन लॉज ऑफ मोशन आज भी फंडामेंटल हैं, आज भी मेजरली हमारे यूनिवर्स में वही काम करते हैं। एक्सट्रीमली एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स पे और क्वांटम स्केल्स पे काम नहीं करते, और उन स्केल्स की हम बात कर भी नहीं रहे हैं। हम एक नॉर्मल, हाँ आपको शायद पता होगा, एक सेपरेट फील्ड है फिजिक्स की जिसको न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते हैं, उसके अंदर वो, उसके अंदर है ही यही सब है। तो नहीं पहाड़ पे वापस मैं सिद्ध आते अपने करके बता पॉइंट पे। देना मुझे भाई, पहाड़ हाँ पे मैं सिद्ध करके बताता हूँ बता ना देना। सर, मैं बता सिद्ध रहा हूँ, करो। वहीं जा रहा हूँ, हाँ सुनो तो। नहीं, अभी सिद्ध ओ नहीं कर भाई सकते ना। सुन तो लो, सुन तो लो। आपका क्लेम है कि पहाड़ जो है वो अर्थ की क्रस्ट को स्टेबिलिटी देते हैं। गालिब भाई की बड़ी पुरानी वीडियो है, कभी वक्त लगेगा तो देखिएगा दोबारा, उन्होंने बताया थे अर्थ की लेयर्स जो है वो कैसी हैं। सबसे टॉप मोस्ट क्रस्ट है वो पहाड़ ही नहीं, लिक्विड सिर्फ मेंटल के पेड़ भी ऊपर देते हैं। पहाड़ तो बहुत बड़ी बात है, पेड़ भी पेड़ स्टेबिलिटी अर्थ देते को हैं। क्या देते हैं? पेड़ भी सर स्टेबिलिटी अर्थ देते को हैं। नहीं पेड़ देते नहीं हैं होंगे सर, तो भी आपके धंसने की चांस बढ़ यार जाएगी। अर्थ को नहीं देते, वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं भाई, वो सॉइल टॉप को। मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल को देते हैं, सॉइल इरोजन को, और आप अर्थ की टेक्टोनिक मूवमेंट को कहाँ मिक्स कर रहे तो हो यार, क्या उसके हो गया मिट्टी यार वही मैं आपको? बता रहा हूँ। यहाँ सर अर्थ के मिट्टी बहुत जो सारे है वो टाइप्स है जो अपर कुरान मोस्ट में लेयर ऑफ सॉइल, बताया है। सुने पहले चलें सुने, ऑडिट सुने टीम, तो ऑडिट ऑडिट सर, टीम आप ऐसा सुन तो करें, लो। ऑडिट टीम, डॉक्टर वुल्फ इनसे ना अब लेते हैं इजाजत। ऑडिट टीम आप ऐसा करें, हाँ आप ना इजाजत दो। चांद चांद पे जाकर रिसर्च करें अभी, ठीक है, सही है।
फिर आना नेक्स्ट या टाइम। एक मिनट मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा नशा करते हैं, मुझे भी चाहिए। बता दो आधी टिप। मैंने पूछा अभी नहीं बताया। आगे फ्यूचर में जब ईमान का नशा रहेगा ना, आपको पढ़ोगे अच्छी तरह, कुरान को अच्छी तरह पढ़ोगे, तो आपके पूरा हाजी भाई वापस कलमा पढ़ ले, ये कह रहा है यार हाजी भाई वापस कलमा पढ़ ले। आप जान छोड़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस ठीक है भाई। चलो ठीक है यार, टीम ठीक है यार। ये ऐसा नशा कलमा पढ़ के ही हो सकता है बंदे को। कलमा पढ़ लो गालिब भाई, अच्छा लगेगा मुझे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब मैं भी आपके लेवल का टून में कलमा पढ़ के भी नहीं होऊंगा वैसे। चले, बहुत शुक्रिया यार, फिर आइएगा आप दोबारा फिर आइएगा, मुझे वाकई मजा आया। मतलब क्या है, वो हाजी भाई ने जुगत मारी, आगे से जुगत के जवाब में ही उसने कह दिया कि हाँ मैं आप सीधा डाल दिया। बिल्कुल ही टूना आदमी था। मेरे अंदर से अस्तगफार निकला, बता आपको। इनकी बात सुनते मेरे दिमाग में अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पनाह दे ऐसे लोगों से। वैसे बट चलो, मतलब एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सॉइल इरोजन, प्लेट टेक्टोनिक्स और स्पेस में ब्लैक होल को कीचड़ से कैसे मिक्स करता है यार कोई? ब्लैक होल कीचड़ है। गालिब भाई, आप में पेशेंस है जो सुन सकते हो, आप में पेशेंस है, आप सुन लेते हो सर। वो नहीं, आप लोगों में पेशेंस है, आप लोग कौन से उसका सर फाड़ रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है, हमेशा ऐसी बात होनी चाहिए। मैं बार-बार म्यूट कर रहा था खुद को। वाकई पता नहीं कौन सा नशा करता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।